खुदावंद यस्सु के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यस्सु के फजल से खुदावंद यस्सु का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। क्या आप तैयार हैं? अब आप सोच रहे होंगे किस चीज़ के लिए तैयार होना। दोस्तों, खुदावंद यस्सु जल्दी ही आने वाले हैं। जीसस इज़ कमिंग सून। प्रभु यस्सु जल्दी ही आने वाले हैं। इस धरती से जाने से पहले खुदावंद यस्सु ने कहा, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करूँ और मैं जल्दी ही तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। खुदावंद यस्सु जल्दी ही इस धरती पर हमें लेने के लिए आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप रैप्चर के लिए तैयार हैं? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आइए, प्रभु ने खुदावंद यस्सु ने एक दृष्टांत दिया, वो हम देखते हैं। उसमें से खुदा का रूह हमें क्या सिखाता है। लुक्का की इंजील 20वां चैप्टर 9 नंबर आयत। तब वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वह दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दे, पर किसानों ने उसे पीट कर खाली हाथ भेज दिया। यहाँ एक शख्स की बात हो रही है। ये शख्स परमेश्वर है और इस शख्स ने एक खेत दिया, उस पर कुछ खेती उगाई गई और किसानों को वो सौंप दिया। अब जब समय आया तो उस शख्स ने अपना एक दास भेजा। ये क्या है? परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया है। ये शरीर खेती है, ये शरीर वो फील्ड है। इसमें से हमने खुदावंद को हमने रिज़ल्ट देना है, हमने खुदावंद को फल देना है इसके द्वारा। अब जब उस शख्स ने अपने एक दास को भेजा तो किसानों ने खाली हाथ भेज दिया। दोस्तों, जब आप खुदा के कलाम को नहीं सुनते, जो खुदा के खादिम सुनाते हैं, वो जो दास है वो खुदा के खादिम है। जिस दास की बात हो रही है, वो शख्स ने जो दास भेजा वो खुदावंद के खादिम है। आज के टाइम जब वे आपको कलाम सुनाते हैं, हर संडे जब आप कलाम सुनते हैं और कलाम को सुनने के बाद भी आप फल लेकर नहीं आते, तो आप उन्हें खाली हाथ भेज देते हैं। आइए, प्रभु के वचन में आगे हमें पता चलेगा कि आप उनकी निंदा करते हैं, आप उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। जब जो कलाम खुदा उनके द्वारा आपसे करता है, जब आप उसे अपने जीवन में फॉलो नहीं करते, तो आप उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। आगे प्रभु के वचन में चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उससे भी पीटकर उसका अपमान कर कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। दोस्तों, आज के टाइम में परमेश्वर के दासों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। यही बयान किया गया है। जब परमेश्वर के दास उनके पास परमेश्वर का वचन, दुनिया के लोगों के पास परमेश्वर का वचन लेकर जाते हैं, उन्हें मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है। जब हम प्रभु के कलाम को प्रभु के दासों के द्वारा सुन लेते हैं, हम सुनते हैं हर संडे और उस पर अमल नहीं करते, उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में फॉलो नहीं करते, तो हम खुदा के दासों का अपमान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम उस परमेश्वर का अपमान करते हैं जिसने अपने दास को भेजा, जिसने अपने नबी को भेजा ताकि वो उसके द्वारा हमसे बातें करें। क्या आप आज उसके कलाम को सुनकर उस पर चल रहे हैं? बहुत ज़रूरी है खुदा के कलाम को सुनना। खुदा का कलाम ये बताता है, मुबारक है वो शख्स जो खुदा के कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है। कहीं आप सुनने वाले ही तो नहीं, हमने सिर्फ सुनना ही नहीं, पर हमने परमेश्वर के वचन पर चलना भी है। आगे प्रभु के कलाम में लिखा है, तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है कि वह उसका आदर करे। अब तक परमेश्वर के दासों का निरादर होता आ रहा है। यहाँ जो दृष्टांत है वहाँ भी यही बताया जा रहा है। वो जो स्वामी है उसने अपने दास भेजे, पर लोगों ने उसका इज़्ज़त नहीं की, आदर नहीं किया, निरादर हुआ उनका। तो वह कह रहा है, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, मैं अपने प्रिय बेटे को भेजूंगा। आगे लिखा है,
जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करके कहने लगे, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें कि मिरास हमारी हो जाए। और उन्होंने उससे दाग की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसीलिए दाग की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? लिखा है, उन्होंने दाग की बारी के बाहर खुदावंद यीशु को यरूशलेम के बाहर, जो कि गोलगथा नामक एक स्थान था, वहाँ सलीब चढ़ाया गया। ये सब वाक़या खुदावंद यीशु ने पहले ही बता दिया अपने चेलों को और लोगों को जो वहाँ बैठे थे। खुदावंद यीशु ने पहले ही बता दिया। जब खुदावंद यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया, उसके बाद जब जी उठे, लोगों को फिर समझ आया कि खुदावंद यीशु ने एक ये भी दृष्टांत दिया था कि इस तरह होगा। अब जब उन्होंने देखा कि यहाँ तक हो गया, अब उन्होंने जब याद किया कि उन्होंने आगे जो बताया था वो ये था कि अब स्वामी आएगा, अब मालिक आएगा, और उन्हें जिन्होंने उसके दासों का निरादर किया और उसके प्रिय पुत्र का निरादर किया, उसे सलीब चढ़ाया, उनको आकर सज़ा देगा। दोस्तों, खुदावंद यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया और वो मुर्दों में से जी उठे हैं। अब बारी है परमेश्वर के आने की। खुदावंद यीशु परमेश्वर हैं, खुदावंद यीशु आएंगे। अगर आज आप उसकी बात को नहीं मान रहे, उसके नबियों का निरादर कर रहे हैं। नबियों का निरादर करना क्या है? जो वो वचन आपको सुनाते हैं उस पर नहीं चलना। अगर आप कहें मैं तो किसी के बारे में, किसी खुदा के खादिम के बारे में गलत नहीं बोलता, मैं तो सेफ़ हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप वो जो आपको परमेश्वर के वचन में से करने के लिए कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आप उनका निरादर कर रहे हैं, आप उनकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं। तो मालिक आएगा और वह आकर सज़ा देगा। लिखा है, वह आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाग की बारी दूसरों को सौंपेगा। किसको सौंपेगा? जिन्होंने उसकी आवाज़ को सुना, जिन्होंने उसके वचन पर चला, जिन्होंने उसे फल दिया, जिन्होंने उसके दासों की इज़्ज़त की, जिन्होंने उसकी इज़्ज़त की। उसके दासों की इज़्ज़त करना, उसकी इज़्ज़त करना। खुदावंद यीशु ने कहा, अगर कोई तुम्हें कबूल करे तो वह तुम्हारे भेजने वाले को कबूल करेगा। हालेलुया। कबूल करना क्या है? वो जो मैसेज आपके पास लेकर आए उसे एक्सेप्ट करना, उसे फॉलो करना, उस मैसेज पर चलना। अगर आज खुदावंद के खादिम आपके पास कोई मैसेज लेकर आ रहे हैं, आपको कोई पैगाम सुना रहे हैं, आप उस पैगाम पर चल नहीं रहे, तो परमेश्वर आपको अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा। वो आएगा और आपको नष्ट कर देगा और वह स्वर्ग के राज्य में औरों को शामिल करेगा जिन्होंने उसके खादिमों की बात सुनी, जिन्होंने खुदा के कलाम के अनुसार अपना जीवन बिताया और जिन्होंने फल दिया। क्या आज आप फल दे रहे हैं? दोस्तों, अपने जीवन में चेक करिए, आपने कितनी रूहों को बचा लिया? क्या आपका स्वभाव यीशु की तरह है? क्या आप यीशु की तरह जी रहे हैं ज़िंदगी? आज प्रभु के कलाम में आगे बढ़ते हैं। प्रभु के कलाम में लिखा है, इब्रानिया 10th chapter 37th verse, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। दोस्तों, हम बहुत लंबे टाइम से खुदावंद यीशु का इंतज़ार कर रहे हैं। आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु ने अपनी जान दी और इतने लंबे सालों से खुदावंद यीशु का इंतज़ार हो रहा है। खुदावंद यीशु हर रोज़ आपको एक चांस दे रहे हैं। खुदावंद यीशु हर रोज़ आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप सुधर जाएं, आप अपने जीवन को तब्दील करें, आप अपनी ज़िंदगी को बदलें, आप अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु के हाथों में दें। अगर आप इस चांस को अपने लिए बेनिफिशियल नहीं बनाएंगे, अगर आप इस मौके को अपने लिए लाभदायक नहीं बनाएंगे, तो आने वाला आएगा और आपसे पूछेगा, मैंने तुम्हें इतना मौका दिया, मैंने बार बार तुम्हारे पास मैसेज भेजा, मैंने बार बार तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं किया, तुमने गुनाह नहीं छोड़ा। अब तुम पर सज़ा है। तब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब कोई तौबा नहीं होगी, तब सिर्फ सज़ा होगी, वो भी सदा की मौत। क्या आप सदा की मौत चाहते हैं या सदा का जीवन चाहते हैं? अगर आप सदा का जीवन चाहते हैं तो आप खुदा के कलाम पर चलना शुरू करिए, खुदा के कलाम को सुनिए और उस पर अमल करना शुरू करिए। वह है स्वामी के भेजे हुए दासों को आदर देना, स्वामी को इज़्ज़त देना। हालेलुया। क्योंकि खुदा के खादिम आपके पास कलाम लेकर आते हैं। ये जो मैसेज आज आप सुन रहे हैं, अगर आप इस पर फॉलो करेंगे
तो आप खुदा के कलाम की इज़्ज़त करेंगे। ज़रूरी है खुदा के कलाम की इज़्ज़त करना। खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हैं। 38 वर्स में लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। खुदा के कलाम में परमेश्वर कहते हैं मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु के कलाम में लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उसे क्या विश्वास है कि मेरा रब्बी आने वाला है, मेरा खुदा आने वाला है, इसीलिए मैंने हर रोज़ पाक जीवन जीना है, इसीलिए मैंने हर दिन पवित्र जीवन जीना है। मैं उसकी दुल्हन हूँ और मैंने अपने आप को पवित्र रखना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में गुनाह नहीं आने देना, मैंने अपनी ज़िंदगी में पाप नहीं आने देना। विश्वास रखना कि यस्सु आने वाला है और ज़िंदगी जीना। ये है परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। प्रभु के कलाम में लिखा है, प्रभु कहते हैं अगर मेरा धर्मी जन पीछे हट जाए तो मेरा जी उससे प्रसन्न नहीं होगा। अगर आज आपको कोई कहता हो बहुत लंबे समय से तुम इंतज़ार कर रहे हो यीशु मसीह का, तुम तो बहुत देर से यही बात कही जा रहे हो, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, इतना टाइम हो चुका है, लेकिन वो तो आया नहीं, कोई नहीं आने वाला। अगर आप अपने ईमान में कमज़ोर पड़ गए, अगर आपने परमेश्वर के साथ चलना बंद कर दिया, तो प्रभु कहते हैं मेरा दिल तुमसे प्रसन्न नहीं होगा। विश्वास रखो कि मैं आने वाला हूँ, इस बात पर फेथ करो कि मैं आने वाला हूँ। खुदावंद आपको ये कहते हैं मैं जल्दी ही आने वाला हूँ। जो खुदावंद ने कलाम में कहा वो पूरा हो रहा है। जो खुदावंद यीशु ने अंत के टाइम के निशान बताए, साइंस बताए, वो आज हम देख पा रहे हैं अपनी नज़रों से। अगर आप टीवी चैनल देखेंगे तो वहाँ पर वो निशान आ रहे हैं, न्यूज़पेपर खोलेंगे तो उस पर वो सब साइंस है अंत के समय के। अपने आप की तैयारी रखिए, यीशु आने वाले हैं। आगे लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। खुदावंद का सेवक यहाँ कहता है हम उन लोगों में से नहीं जो ईमान में कमज़ोर पड़ेंगे, हम उन लोगों में से नहीं जो पीछे हटेंगे, लेकिन हम वो लोग हैं जो दूसरों को बचाएंगे, हम वो लोग हैं जो रूहों को बचाएंगे, हम वो लोग हैं जो हर रोज़ ईमान में मजबूत होंगे, हम वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु की मुनादी करना कभी बंद नहीं करेंगे, हम वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु के साथ चलना बंद नहीं करेंगे, हम वो लोग हैं चाहे हमें कोई डराए धमकाए पर हम खुदावंद यीशु का नाम जपना बंद नहीं करेंगे। हालेलुया। आप किन लोगों में से हैं? क्या आप इन लोगों में से हैं? अगर आप इन लोगों में से हैं तो आप खुदावंद के खादिमों की इज़्ज़त करेंगे, आप खुदा के कलाम की इज़्ज़त करेंगे और खुदावंद के कलाम पर चलना शुरू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, खुदावंद आपको बचाना चाहता है। खुदावंद ये नहीं चाहता कि वह आपको नाश करे, इसीलिए खुदावंद यीशु हर रोज़ आपको चांस दे रहे हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति नाश हो जाए, परमेश्वर ये नहीं चाहते एक भी बंदा नाश हो। परमेश्वर आपको प्यार करता है। मैं कल ही ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ रहा था कि मैंने बहुत तुम्हें चांस दिए, मैंने तबाहियाँ भेजी। ये हबक्कूक की जो नेक्स्ट बुक है उसमें इस प्रकार लिखा हुआ था कि मैंने तबाहियाँ भेजी लेकिन उन्होंने पाप करना बंद नहीं किया, उन्होंने पूरी रीझ के साथ पाप किया, पूरे दिल के साथ पाप किया, लेकिन अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबका नाश करूंगा। दोस्तों, परमेश्वर इस दुनिया पर कुछ चीज़ों को होने दे रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक आते हैं, ये चीज़ें आती हैं ताकि हम अपने दिल को तब्दील करें, हम अपनी ज़िंदगी को बदलें, हम अपनी ज़िंदगी को सरेंडर करें। आज हम बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स को देख रहे हैं, लेकिन उन नेचुरल डिज़ास्टर्स को देखने के बाद भी हम अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं दे रहे हैं। अपनी ज़िंदगी यीशु को दें। यीशु आपको बचाना चाहते हैं, यीशु आपसे प्रेम करते हैं, यीशु आपसे मोहब्बत करते हैं और यीशु आपको नाश होते देखना नहीं चाहते, वे आपको स्वर्ग में देखना चाहते हैं अपने साथ। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, आंखों को बंद करें। जो गुनाह किए हैं आज उनकी माफ़ी मांगिए। रोबोबोबो समंद्र नमहाना खाबा से गिला बरबमस बख्श दे तू मैनू यीशु, सुन ले सदावां नू, बख्श दे मैनू यीशु, सुन ले सदावां नू, सिर दियां वाला नालों
दुनिया खतावां नूं बख्श दे मैनू यीशु। खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ़ करिए, हमारे नाजात दहिंदे, हमारे सेवियर, हमारे मुक्तिदाता हमारे गुनाहों को माफ़ करें। खुदावंद जितने लोग अपने गुनाहों को मान रहे हैं, प्लीज़ लॉर्ड फॉरगिव, प्लीज़ लॉर्ड, ओ लॉर्ड प्लीज़ फॉरगिव आवर सिंस, ओ लॉर्ड, वी आर सिनर्स लॉर्ड, you are so holy master, you are so holy, we surrender ourselves to you Lord, please use us in mighty way Lord। प्रभु अपने लोगों को क्षमा कर खुदा, अपने लोगों को क्षमा कर, अपने लोगों को क्षमा कर, प्लीज़ लॉर्ड, प्लीज़ प्लीज़ यूज़ योर पीपल इन माइटी वे टू सेव मैनी souls ओ लॉर्ड, प्लीज़ लॉर्ड लिसन टू आवर प्रेयर ओ लॉर्ड, forgive us Lord, forgive us Lord, we are sinners Lord, we are sinners। ओ रहमोनो खातिमोसा नंद्र रहो खाती बेसोरा बहाला बहो रहबखी मोनहा। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी पुकार को सुन रहा हूँ और तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। तुम जो सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो, था हूँ सिंद्री ही हाउ खाओला आहु महा फलहाओ हिसा बेमोहाई खोथाई नहूँ नाले हिस्सा लहाला बहुस्सा हलाखी बोला। परमेश्वर कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम नाश हो, मैं तुम्हें नाश होता नहीं देखना चाहता। नो थाली से है ओ रहा लाबू से थेरे थेरे बेसो रहा थरबो शाहबो सेखे बो थालाबो माखुमा नहबा सो महले बहे रोहो थाही बो सहाला बाखी बो लाहो बसे थमोहा इब्रालाह फथेले है सोहखी बो लाही बो सहा। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम पाक जीवन जियो, मैं चाहता हूँ कि तुम पवित्र जीवन जियो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे चलो ताकि मैं तुम्हें ऊपर उठाऊँ, मैं तुम्हें ऊंचा करूँ। माथी खुदा से थरलाहा गुंद्र नहला बंद्र ने बेरा लहा रेथेरे बेसो गुंद्र नहमा हो हाही सोहा लहा रेथेरे बेहला खाला बोसा। परमेश्वर कहते हैं मैं अब से तुम्हारे गुनाहों को याद ना करूँगा, मैं अब से तुम्हारे गुनाहों को याद ना करूँगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो राही बोसे के बेंद्र ना का लबंद्र ना बहुशालहा तारा बोसे गेंद्र न मनहा मनगा। मैंने तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया है, मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ किया है। थैंक यू लॉर्ड हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए और अपना मैसेज हमारे लिए भेजने के लिए। खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने लोगों पर अपना फ़ज़ल करिए और इनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। खुदावंद आपने इनकी ज़िंदगी को बदला है खुदा, और इनकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो चुकी है। इनकी ज़िंदगी अब टोटली चेंज हो चुकी है, इनकी ज़िंदगी अब टोटली चेंज हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। आपने इनकी ज़िंदगी को चेंज कर दिया है, आपने इनको छू लिया है, आप इनके साथ हैं सदा लिए प्रभु, आप सदा के लिए इनके साथ हैं प्रभु। पिता आपने हमारी दुआ सुनी, हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सभी को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने इस प्रोग्राम को देखा, आपने इस वीडियो को देखा, खुदावंद आपको बरकत दे, और आपने इसे शेयर किया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।